बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में सहरी के लिए बड़े ही मज़ेदार सालन की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। कीमे की इस रेसिपी का टेस्ट बड़ा ही लाजवाब होगा। ग्रेवी वाला कीमा बनेगा, तरी भी खूब सारी आएगी, कीमा दानेदार बनेगा। चलें वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट होना स्टार्ट होंगे, इसके अंदर हम लोग बीफ का कीमा ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ कीमा ले लिया है। कीमे को प्याज के साथ फ्राई करेंगे तब तक जब तक के कीमे का कलर मुकम्मल तौर पर वाइट ना हो जाए। ये मज़ेदार सा सालन इस कदर लजीज बनता है कि आप लोग सहरी में इसको पराठों के साथ खाएंगे तो आपकी पहली सहरी का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए आप ज़रूर रेसिपी को पूरा देखकर इसे ट्राई भी कीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चले जी, यहाँ पर कीमे का कलर अच्छे तरीके से वाइट हो चुका है। जब कीमा इस कंडीशन में आ जाए तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इस सालन के अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अब सब चीज़ों को अच्छे तरीके से एक दफ़ा हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम कीमे को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पका लेंगे। इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो सके और कीमे के अंदर जो भी कोई मीट की स्मेल वगैरह होती है वो भी इस तरीके से दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब शिमला मिर्चें ले ली हैं। आपने इस तरह से खूबसूरत सी डार्क ग्रीन कलर की शिमला मिर्च लेनी है क्योंकि इनका फ्लेवर मज़े का होता है और ये फ्रेश होनी चाहिए। चलें अब इसको हम काट लेते हैं। काटने का भी मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से आपने इसे क्यूब्स में कट कर लेना है। मैंने सारी सब्ज़ी तैयार कर ली है। ये देखें, वॉश करने के बाद मैंने इसे कटिंग किया है। ये रेडी है, इसको साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर कीमे को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटा देंगे, पानी भी ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। अब इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्रेश टमाटर भी ऐड किए जा सकते हैं और ब्लेंड करके भी ऐड किए जा सकते हैं। मेरे पास फ्रोज़न थे तो मैंने इनका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। अब अच्छे तरीके से दोबारा से मसालों को हिलाएंगे और मसालों के साथ कीमे की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। मैं अपने घर में जब भी ये सालन इस तरीके से बनाती हूँ ना तो यकीन करें, जो 1 रोटी खाता है वो 2 खाने पर मजबूर हो जाता है। इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का बनता है कि आपको बनाने के बाद ही पता लगेगा। चलें जी, कीमे की मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से 7-8 मिनट के लिए बुनाई कर ली है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर से पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम 2-3 साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा। बुनाई करने के बाद हम इसके अंदर 1 गिलास भरकर पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बीफ कीमा है और इसको अच्छे तरीके से गलाना बहुत ज़रूरी है। अब कवर करके इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे। जब तक कीमा हमारा कुक हो रहा है तब तक दूसरी तरफ हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, फ्लेम को मीडियम करके हम शिमला मिर्चें जिन्हें हमने कटिंग कर लिया है उनको ऐड करेंगे और इस तरीके से ऑयल में शामिल करने के बाद इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है और 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ आपने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। शिमला कीमा की इस रेसिपी में हम लोग फ्राई करके शिमला ऐड करेंगे कीमे के अंदर क्योंकि इस तरीके से टेस्ट बहुत मज़े का आएगा और रेसिपी का जो फ्लेवर है वो बढ़ जाएगा। जो लोग कभी शिमला मिर्चें नहीं खाते, पसंद नहीं करते, उनको भी अगर आप इस तरीके से बनाकर खिलाएंगे ना तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। 3 मिनट के लिए हमने फ्राई किया था। ये देखिए शिमला मिर्चों का कलर चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इनको, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं तो हमने इनको ज़्यादा नहीं गलाना। दूसरी तरफ ये देखें, यहाँ पर कीमा हमारा जो है अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून से भी कम गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें खुशबू को बढ़ाएंगी, कीमे के टेस्ट को बढ़ाएंगी, फ्लेवर को बढ़ाएंगी। इनको आपने इसी स्टेज पर ऐड करना है। अब 1-2 मिनट के लिए दोबारा पकाने के बाद जो फ्राई की हुई शिमला है उसको ऐड कर देंगे कीमे के अंदर। हल्के हाथों के साथ अच्छे तरीके से कीमे के साथ इसे मिक्स कर लेंगे।
ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएंगे ना तो ये सारी घुल जाएगी कीमे के अंदर और फिर इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। चलें जी, अब अच्छे तरीके से मैंने शिमला मिर्च और कीमे को मिक्स कर लिया है। अब लो फ्लेम कर देंगे और दम लगा देंगे, कवर करके इसे पकने देंगे 7 मिनट के लिए। और ये देखें 6-7 मिनट के बाद बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा जो सालन है ग्रेवी वाला दानेदार कीमे का बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी अच्छी खासी बनी है, बिल्कुल भी ये ड्राई ड्राई नहीं बना। पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी, इसलिए आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली इफ्तार और सहर की जो रेसिपीज़ हैं वो मिल सकें। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।